व्यावसायिक पुरस्कार समारोह, हमारे गुमनाम नायकों का सम्मान। 7 नवंबर की शाम को वाईबी चौहान केंद्र में आयोजित यह समारोह गुमनाम नायकों के निस्वार्थ प्रयासों का जश्न मनाने के लिए एक शानदार सफलता थी, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। 400 से ज्यादा लोग समारोह में शामिल हुए। विशेष अतिथि 40 से ज्यादा रोटरी अध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर गुमनाम नायकों का सम्मान किया। उद्देश्य उन नायकों को सम्मान देना जो अक्सर पर्दे के पीछे काम करते हुए समुदायों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। रोटरी सेवा सप्ताह का उल्लेख। हाल ही में रोटरी ने रोटरी सेवा सप्ताह के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया, जिसमें मुंबई भर में निम्नलिखित परियोजनाएं आयोजित की गईं, जो समुदाय की सेवा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। रक्तदान अभियान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहल, नेत्र शिविर, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण पहल, साक्षरता कार्यक्रम। डॉक्टर मनीष मोटवानी ने समारोह में भाग लिया और उनके प्रेरक शब्दों ने कार्यक्रम को समृद्ध बनाया। मनमोहक प्रदर्शन, डॉक्टरों के एक प्रतिभाशाली समूह द ट्यूनिंग फोक्स ने अपने भावपूर्ण संगीत प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रोटरी जैनब पटेल ने अपनी ऊर्जा और आकर्षण से कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। सराहना, परियोजना टीम को उनके अथक प्रयासों और समर्पण के लिए विशेष सराहना दी गई। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनीष मोटवानी। मैं डॉक्टर मनीष मोटवानी हूँ। मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। डिस्ट्रिक्ट 3141 मतलब ये रोटरी जो पूरी मुंबई और पालघर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, जिसमें हमारे पास 123 क्लब्स है, 123 रोटरी क्लब्स है, जो लोगों का उद्धार करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए जी जान से दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मेहनत कैसे और मजबूत होकर लोगों तक जाए। तो इसके लिए हमने ये दिन 2 नवंबर से 9 नवंबर के दिन को रोटरी सर्विस वीक के नाम से हमने सामने लाया। ये 2 नवंबर टू 9 नवंबर 8 दिन 8 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम। 8 प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक दिन पे एक प्रोजेक्ट सारे के सारे 123 क्लब करेंगे, जिसमें आप ही समझ सकते हो कि अगर 123 क्लब वही एक प्रोजेक्ट पूरा दिन करेंगे, सब साथ में मिलकर करेंगे, तो इससे हम कितना बड़ा इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कितने लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, रोटरी ने यही सोचा कि क्यों ना ये सब रोटरी क्लब्स को साथ में लाएं, सबकी ताकत और मजबूत कराएं और सबके साथ मिलकर हम प्रोजेक्ट्स करें। तो ये रोटरी सर्विस वीक में हमने कैंसर डिटेक्शन पे प्रोजेक्ट किया, ब्लड डोनेशन करवाए, हमने साइबर क्राइम पे प्रोजेक्ट किया, हमने आई चेकअप किया, और वैसा ही आज एक दिन है जिस दिन हम वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स दे रहे हैं। वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनको लोग नहीं जानते, नहीं पहचानते, जो बैकएंड में बैठ के धीरे धीरे काम करते रहते हैं, लोगों का उद्धार करते रहते हैं। तो हम आज उन लोगों को, अनसंग हीरोज को, जो जिनको लोग मान्यता नहीं देते, जो लोगों के बीच नहीं आते, उन लोगों को आज हम वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स दे रहे हैं। और ये एक्सीलेंस अवार्ड्स ना सिर्फ उनको प्रोत्साहित करने के लिए हैं, बट उनके वजह से और ऐसे हजारों और सैकड़ों लोग जो काम करते रहते हैं लेकिन कोई उन्हें ज्यादा मान्यता नहीं देते, उनको भी इससे प्रोत्साहित होगा कि हाँ, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई तो है जो हमारे काम को समझता है और हमें इसके लिए शाबाशी देता है। तो दोस्तों, ये रोटरी के एक्सीलेंस, वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए आज आप इतने सारे प्रेस वाले लोग यहाँ आए हैं और आप हमारी ये बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि रोटरी के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे और हम मिलके अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाते रहे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अनिल ब्रेडू है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक रोटेरियन भी हूँ, रोटरी क्लब बॉम्बे चेंबूर वेस्ट का मेंबर हूँ। और आज यहाँ हम सब मिले हैं कि रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3141, जिसमें खास करके बॉम्बे आ जाता है, उसमें ऑलमोस्ट 100 क्लब से भी ज़्यादा क्लब उनके मेंबर हैं। ये सब इकट्ठा हुए हैं आदर करने के लिए कुछ ऐसे अनसंग हीरोज़ का, जो लोगों की नज़र में कभी आते नहीं हैं, उनको मौका नहीं मिलता है ऊपर लाने का। तो रोटरी ने एक मुद्दा उठाया है कि वो ऐसे अनसंग हीरोज़, जिनके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो लोगों ने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, सेक्रीफाइस किया है और कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे कि लोगों की ज़िंदगी, लोगों की लाइफ बदल जाती है। ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने आज, आप सबके सामने रोटेरियंस उनको फेलिसिटेट करने वाले हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले हैं, उनको रिकग्नाइज करने वाले हैं, और ये अवसर बहुत अच्छा है। मैं एज अ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ग्रुप है जिसको कहते हैं
द ट्यूनिंग फोक्स। ये ट्यूनिंग फोक्स ग्रुप है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो खास म्यूजिक प्रोग्राम्स करता है, जहां सारे मेंबर टीम के हैं वो डॉक्टर ही हैं, वो ही गाते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल जरिए से प्रोग्राम करते हैं बड़े स्टेज पे, बड़े ऑडिटोरियम में, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के साथ, साउंड, लाइट, ऑडिटोरियम सब बढ़िया यूज करके, ताकि लोगों का मन बहला सकें, लोगों को हैप्पीनेस दे सकें, लोगों को खुशियां बांटें, और साथ साथ कोई मेडिकल अवेयरनेस, जो भी हेल्थ के बारे में कोई मेडिकल मुद्दा होता है जो रेलेवेंट रहता है, मसलन किडनी ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, लिवर डिजीज है, या पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज है, बच्चों के हार्ट की डिजीज है, कैंसर के साथ पीड़ित लोगों की जो सारी प्रॉब्लम्स है, ऑटिज्म है, जो छोटे बच्चे मेंटली मेंटली चैलेंज्ड रहते हैं, उनको किस तरह से मेंटली डिसेबल्ड रहते हैं या एनेबल्ड रहते हैं अलग तरीके से, इन लोगों के लिए हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं ताकि लोगों को इकट्ठा करके इनके बारे में जानकारी दे कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या मालूमात होने चाहिए, किस तरह अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपने कौम को आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और कहाँ पहुंचा सकते हैं, कौन सही रास्ता कहाँ है, कहाँ लोग हेल्प कर सकते हैं। तो इस मुद्दे से हम कार्यक्रम पिछले 13 साल से कर रहे हैं, और ये बाकायदा आज के दिन 7 नवंबर 2025 को हमारा 112वां प्रोग्राम है। हम लगभग साल में 10 से 12 प्रोग्राम करते हैं, और यही हमारा एक मुद्दा है कि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों पे खुशियां बांटें और लोगों को कुछ अवेयरनेस दें। देखिए, मेरा नाम ज़ैनब पटेल है और मैं डिस्ट्रिक्ट 3141 रोटरी की एवेन्यू चेयर हूँ समानता और समावेश के लिए। आज की शाम इसलिए खास है क्योंकि अक्सर हमारे मुंबई की हर रोज़ की ज़िंदगी में हम लोग शायद ऐसे वीर बहादुर और समाज में बदलाव लाने वाले इंसान और व्यक्तित्व को अनदेखा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे न्यूज़ और मीडिया में शायद सेलिब्रिटीज़ की चहल ज़्यादा है। तो आज हमारे पास 70 प्लस ऐसे एप्लीकेशन है, 70 प्लस ऐसे एप्लीकेशंस आए थे जिन्होंने हमने छाट के 15 ऐसे लोगों को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, एक कैश अवार्ड देके, एक सर्टिफिकेशन देके, एक ट्रॉफी देके, रोटरी की तरफ से, क्योंकि रोटरी का जज्बा ही है जो हमें सिखाता है कि सेवा अपने से ऊपर होनी चाहिए। सर्विस अबव आवरसेल्फ इज द मोटो ऑफ रोटरी। तो यही लोगों का जज्बा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, आप एक काम करते हैं, आप भी न्यूज़ में हैं, आप एक काम रेपिटेटिव में कितना करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, फिर आपको प्रमोशन चाहिए। पर यहाँ पे 15 ऐसे लोग हैं जिनको हम अवार्ड कर रहे हैं, जो साल दर साल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। सो एक ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच में जो मृत व्यक्ति जिनकी बॉडीज को क्लेम किए नहीं है, उनको फेयरिंग करते हैं। ट्राइबल लोगों में, आदिवासी पाड़ा में काम करने वाले लोगों को हम लोग साथ काम करें, ट्रैफिकिंग और नशा मुक्ति पे काम करने वाले, एजुकेशन, और हमारा ट्रांसजेंडर हिजरा समाज में से भी हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किए जो सही में अपने अपनी ज़िंदगी को एक एग्जाम्पल बना रहे हैं लोगों के लिए, और आज हम उनका स्वागत, सम्मान और सत्कार करेंगे। आगे भी किस तरीके से प्रोग्राम होगा, कहा गया है कि 1 हफ्ता आप लोगों को काम करना है, उसके बारे में? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है ये तो रोटरी सर्विस वीक के अंतर्गत है, जो 2 तारीख से 8 तारीख है। पर रोटरी 365 डेज ऑफ अ ईयर काम करता है, और ये सारे एप्लीकेशंस जो हमें आए हैं कहीं ना कहीं रोटरी क्लब से जुड़े हुए लोग हैं जो उनके प्रोजेक्ट और एक्टिविटी से जुड़े हैं। तो रोटरी निस्संदेह है उनके साथ पहले भी जुड़ा हुआ है, और ये विजिबिलिटी के साथ हम देखेंगे कि आगे उनके साथ किस तरीके से बेहतरीन काम कर सके और उनकी आवाज़ को बुलंद करें, उनके काम को और उजागर करें, और रोटरी अपनी जो भी समाधान उनके पास है उनको लेके उन तक पहुंचे और उनका काम में हाथ बटाए। पिछले कितने सालों से ऐसा प्रोग्राम होते आ रहा है, और जो लोग को अवार्ड नहीं मिला है वो लोग को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इस तरीके का प्रोग्राम शायद हम पहली बार कर रहे हैं, जो जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर मनीष मोटवानी ने कहा है, बहुत सारे सालों में प्रोग्राम्स हुए, छोटे स्तर पे हुए, बड़े स्तर पे हुए, पर यहाँ पे हम मुंबई और पालघर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को साथ लेकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 70 लोग हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, पर 15 लोग हमारी क्षमता है, हम इनको आज पहचान सकते हैं। पर जो बाकी के लोग, मैं से उतना ही कहूँगी, आप हमारे रिकॉग्निशन के बिना भी काम करते आए हैं और आप ग्रेट काम करते आए हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में आपके काम के साथ हम हमारा हाथ जोड़ते रहे और कहीं ना कहीं आपके काम को रिकग्नाइज करते रहे। रोटरी क्लब का जो डेडिकेशन है, जिस तरीके से रोटरी क्लब काम कर रहा है, आगे चल के और किस तरीके के काम समाज को मिलेगा रोटरी क्लब की तरफ से?
देखिए, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं खुद एक ट्रांसजेंडर समुदाय से, मैं खुद एक हिजड़ा किन्नर हूँ, पर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट के एक पदाधिकारी हूँ। तो आप ये सोच सकते हैं कि रोटरी की विजन कितनी बड़ी है। जब लोग हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते, इन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट में एक पदाधिकारी बनाया है और मुझे सम्मान दिया है। ऐसे ही हमारे साथ लाखों ऐसे लोग हैं जो जुड़े। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारी संस्था जो है करीबन 125 साल पुरानी है, 200 कंट्रीज में है और भारत में इतना काम करते आए हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंस टाइम। तो मेरे हिसाब से रोटरी जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएगी,